हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ द पॉसिबल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि कैसे हमने अपना पेपर वन प्रिपेयर करना है, क्या हमारे अप्रोच रहेगा, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन कौन से सेक्शन हमें करने हैं जिनको करते हुए हम एक अच्छा स्कोर बना पाए। अच्छा स्कोर से हमारा मतलब क्या है, आप अगर एक अच्छा स्कोर चाह रहे हैं तो आपको 30+ करेक्ट क्वेश्चन मार्क करने हैं अपने पेपर वन में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत इजीली आप अपना नेट जेआरएफ क्रैक कर पाएंगे। और अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे ही। और यहाँ मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कोई कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं सिखा रहा हूँ फिलहाल, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए आपके पास में दुनिया भर का मटेरियल है और आप दुनिया भर का मटेरियल पढ़ते ही होंगे। यहाँ मैं आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक राइट अप्रोच, एक राइट स्ट्रैटेजी कि कैसे कम समय में आप बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ फिलहाल बात मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव एग्जाम से मैं नहीं आया। सब्जेक्टिव आर डिफरेंट, वो एक अलग एरेना है। तो यहाँ जब ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या काम आना है, आपका रिवीजन काम आना है, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स काम आएंगे आपके। तो इसी सीरीज में आज मैं बात करूंगा कैसे हमने अपने पेपर 2 प्रिपेयर करना है। पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है, बट अगर आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस नहीं भी है तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट में भी सेम चीज़ लगाएं। मैंने आपको एक बात बहुत क्लियरली बोली है कि ये सिर्फ एनटीए यूजीसी नेट के लिए ही नहीं है वीडियो, ये एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मूव, स्मार्ट वे। और हमें स्मार्ट बनना है। जब स्मार्ट बन जाते हो तो आपके लिए एग्जाम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। नॉलेज होना और एग्ज़ाम निकालना ये दो अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पे नॉलेज है तो आप एग्ज़ाम निकाल ही दोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप पे नॉलेज नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। ये आपने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा भी होगा, बहुत जगह देखा भी होगा। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो लेट्स स्टार्ट। वही सेम चीज़ सिलेबस से अगर मैं स्टार्ट करूं तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है ये 10 टॉपिक्स में इन्होंने बांटा हुआ है, 10 यूनिट्स में बांटा हुआ है। जिसमें कि जो पहला यूनिट है हमारा पॉलिटिकल थियरी, सेकेंड यूनिट हमारा है पॉलिटिकल थॉट, थर्ड है हमारा आईपीटी, फोर्थ है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, फिफ्थ है हमारा आईआर, सिक्स्थ है हमारा फॉरेन पॉलिसी, सेवेंथ है हमारा पीआईआई जिसको कि हम बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एट्थ है हमारा पीपीआई पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, नाइन्थ है हमारा पबैड और 10th है हमारा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो यही मैं करूँगा, हर टॉपिक को उठा के उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये प्रिपेयर कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगा। सो यूनिट 1 जो हमारा है वो है पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का बेस है। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद पॉलिटिकल थियरी। अगर आप पॉलिटिकल थियरी नहीं पढ़ते हैं जबकि आप बोलो कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर कोई मायने नहीं है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होना, उस चीज़ को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो पढ़ना कैसे है अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपके पास में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। अब करना क्या है आपको, देखिए आपको क्या करना है, लिबर्टी के ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो लिबर्टी मैंने बताया आपको इंटरनेट का हेल्प लेना है अभी क्योंकि टाइम पे है नहीं, ठीक है। लिबर्टी डालेंगे, आपको ये देखना है कि इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स रिलेटेड टू लिबर्टी इन पॉलिटिकल साइंस या इन पॉलिटिकल थियरी। जब आप ये चीज़ डालते हैं तो आपको 2-3 स्कॉलर्स के नाम आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉलिटिकल थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका आइडियोलॉजी, उनकी राइटिंग्स सब लिबर्टी के ऊपर है। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स में कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अब ये चीज़ें आप कैसे समझोगे, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत आपको सुनने में लग रहा होगा यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, सब कर लो, ये तो हमें पता ही है। ऐसा नहीं होता। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल थियरी की, अप्रोच मैंने आपको बताया,
हर टॉपिक को आपको उठाना है, टॉपिक का इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखने हैं, और ये करते 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 जब आप कर लेंगे तो हार्डली आपको आधा घंटा भी नहीं लगने वाला। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हार्डली आपको 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, इस बीच में आप अपना पॉलिटिकल थ्योरी खत्म कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, ये खुद हैंड रिटन होना चाहिए चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं करना, हाथों से ही है। बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि ये आप पे एक रिवीजन हो जाता है। जब आप खुद लिखते हो तो एक रिवीजन है वो, जब आप खुद देखोगे तो आपके दिमाग में रिकॉल करेंगी चीज़ें। और प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही आती है कि वो एग्जाम में चीज़ें भूल जाते हैं, क्वेश्चन खुद भी पूछ लेते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है ना, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, बट थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, फेमिनिज्म हो जाता है, इक्वलॉजिज्म, अरे मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। इनके आप स्कॉलर्स देख लीजिए, कौन ज़्यादा स्कॉलर्स हैं इस पर काम करा हुआ है जिन्होंने, ठीक है। इन पर अगर आप बात करेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। एक और चीज़ जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो है पावर। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, ये हम बहुत बार कहते हैं। तो पावर के ऊपर तो बोल सकते हैं कि काम ही काम है, कोई लिमिट ही नहीं है। बट आपको क्या करना है, आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करेंगे सॉल्व, जैसे मैंने आपको पेपर 1 में बताया था कि आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाने हैं, और ऑप्शन देखकर ही आपको उनमें पढ़ लेना है। अगर ABCD आपको ऑप्शन में दिया गया है, आपको उसमें एक का आंसर पता है, बाकी तो गलत ही है ना। तो बाकी आपको क्या कर लेना है, जो BCD जो बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं, आपको उनके बारे में ही पढ़ लेना है कि वो क्या है, वो किससे रिलेटेड है, वो एक्चुअल में है क्या, और इन चीज़ों पे काम किस किस का है। जब आप ये कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाते हो। तो अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आप एक टाइम पे 400 क्वेश्चन बना रहे हो, और 400 तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। सिमिलर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है कि हाँ सेम क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा वो नहीं करते हैं, बट हाँ वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो एग्जामिनर की मेंटालिटी को भी समझिए, खुद उस जगह पे जाइए, उस जोन में जाइए, सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर होंगे तो आप कैसे सेट करोगे। एक बार आप ये काम करना सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर पॉलिटिकल थॉट की, नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, पॉलिटिकल थॉट। इसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी बोलते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, और क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट भी बोला जाता है, ठीक है। इसके रीजंस अलग हैं, वो अभी नहीं ध्यान देंगे हम, ठीक है। इसमें भी हमें सेम चीज़ अपनानी है, बट इसमें थोड़े बहुत जो टॉपिक, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको फोकस रखना है आपका हैना अरेंट पे, ग्राम्स्की पे रखना है आपको फोकस, स्टुअर्ट मिल पे रखना है, मैरी वोllstonecraft इस पे करिएगा, क्योंकि ये बहुत लोग कम करते हैं। इन पे अभी NTA UGC नेट का जो है, UGC नेट का बहुत ज़्यादा फोकस है फेमिनिज्म वगैरह पे, ठीक है। तो जितने भी स्कॉलर्स फीमेल हैं उनका काम थोड़ा सा ध्यान, जितनी फीमेल्स आपके दिमाग में आती हैं, हाँ स्कॉलर्स हैं, उन पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस रखिएगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने की चांसेस कहाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें ही अगर आप लॉक देख लीजिए, लॉक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकियावेली इंपॉर्टेंट है, प्लेटो एरिस्टोटल तो आप सब जानते ही होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ MA करके तो आए ही हैं, इतनी नॉलेज तो आपको होगी, थोड़ा बहुत काम का तो आइडिया हो गई, क्योंकि ये लोग तो हम अच्छे से करते ही हैं। जो हम अपने कॉलेज लेवल पे अच्छे से नहीं करते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नहीं करते हैं, ग्राम्स्की को हम इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, मतलब DU की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कि इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, उन चीज़ों पे हम स्किप कर लेते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। हैना अरेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रांत्स फैनन, ये जो हैना अरेंट है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, इसको आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। देखना क्या है, डालना है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हैना अरेंट, ठीक है। वो किस तरह के स्कॉलर हैं, उनका काम किन किन चीज़ों पे है, क्या उनका मेन आइडिया रहा है, ठीक है। जब आप ये देख लोगे तो आराम से हो जाएगा। अभी ये काम लग रहा होगा थोड़ा सा हेक्टिक नहीं है। अभी आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले आपने ये वीडियो देखा, वीडियो खत्म हुआ, ठीक है, सिलेबस देखा, थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है, जो मैंने टॉपिक्स बताया उसको लिख लिया। इसके बाद में आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ, उससे पहले आप ये काम कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक्स को उठाइए, देख लीजिए कि ये क्या क्या है, आपको सब पता होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्ट जिस्ट होना चाहिए, आपको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ ये है क्या, ताकि आप वहाँ पे गैस वर्क भी अगर करते हो, नौबत अगर आती है कि हाँ गैस करना पड़ जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपकी जो गैस होगा वो उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी सही होने की बढ़ जाएगी। तो करना क्या है आपको, वीडियो खत्म हुआ, इसके बाद में आपने क्या करा, सब टॉपिक्स उठाए, सिलेबस देखा, जितने भी स्कॉलर्स हैं यहाँ पे सबका नाम लिखा, सबके बारे में थोड़ा सा जान लिया, ठीक है, लिख लिया।
यहाँ मैं आपको किताबें पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होना है या सब कुछ पढ़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस भी ज़्यादा इतना डीप में जाके नहीं पूछेंगे। जो डीप में क्वेश्चन आते भी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आते हैं, वो बहुत रेयर हैं, ठीक है, और वो हमें ज़रूरत भी नहीं है। वी ओनली हैव टू स्कोर 70, वी नीड टू गेट 70%। मैंने बताई थी आपको बात, उससे ज़्यादा हमें नंबर चाहिए भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बात तो इंडियन है, इंपॉर्टेंट तो होगा ही, ठीक है। ऊपर से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका फोकस काफ़ी रहा है इन चीज़ों पे या इन स्कॉलर्स पे बहुत रहा है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल इंडियन थिंकर्स हैं, ठीक है। इसमें जो एक पहला जो टॉपिक है धर्मशास्त्र, देखो ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौटिल्य पे क्वेश्चन बनाते हैं, कौटिल्य पे पेपर 1 पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगन सुत्ता ये एडेड है सारे ने, ठीक है। तो जो अगन सुत्ता है इसको ये एडेड है अभी नई ने, ठीक है, एडिशनल है, अभी भी ऐड करा गया है इनको, तो इन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको मत छोड़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे विवेकानंद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पंडित रमाबाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, औरबिंदो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सावरकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप कैसे आएंगे, देखिए अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है, कैसे आने क्वेश्चन इसमें, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, हाँ जी, दीनदयाल उपाध्याय पे आप ध्यान रखिएगा, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी नहीं आएगा तो कभी ना कभी क्वेश्चन तो आना है, दिसंबर में क्या पता आ जाए, ठीक है। तो ये जो स्कॉलर्स हैं थोड़ा राइट विंग के, इन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। अब ये देख के हमें लगता है कि यार ये बहुत घचपच है, बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये बहुत ईजी टॉपिक है, इनमें हमें ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं। अगर आपकी प्रिपरेशन इसमें है भी नहीं ना तो कुछ मत करिए, इतना पढ़िए मत, इसमें टाइम आपके पास में है नहीं। प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर जब आप करेंगे तो उनमें से इसके आंसर्स निकालना। मतलब क्या है मेरा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जितने कर सकते हो उतना करिए, उसमें कोई लिमिट ही नहीं, ठीक है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। करना कैसा है, बस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाने, हमें 4 क्वेश्चन है, ये नहीं कि आपने कर दिया सॉल्व कर दिया हो गया, नहीं, ऐसा करना ही नहीं। और जब भी बैठिएगा पेन एंड कॉपी लेके बैठिएगा, सब लिख लीजिएगा, ठीक है, बिना लिखे कुछ नहीं करना, बिना पेन और कॉपी के तो काम करिएगा मत। ये मत सोचिएगा फ़ोन में बैठे हैं, बेड में बैठे हैं, देख लिया खत्म, ऐसे नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। अगर जो लास्ट मोमेंट पे आप कर रहे हो तो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी करी है तो आपके पास दुनिया भर का टाइम है, क्योंकि 9th को एग्जाम, तो टाइम दुनिया भर का है। अगर टाइम है तो फिर उसका यूज़ कीजिए, इसी बार निकाल लीजिए एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे इतना फोकस, इतना दिमाग मत लगाइए अगर डर लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है, ठीक है। इसमें आप 2-3 टॉपिक है उसमें मतलब फोकस कर लीजिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है, इस पर कर लीजिए। और हाँ, बाकी जो क्वेश्चन इस पर बनाइएगा, हाँ, डेवलपमेंट वाला जो आपका सेक्शन आ गया, ठीक है, डेवलपमेंट में आपको क्या करना है कि ये डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थियरी, ठीक है, किसने लिखे हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। और जो लास्ट वाला टॉपिक है सोशल मूवमेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, जो इंपॉर्टेंट हमारे NGOs हैं इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग में कि ये NGO है और इससे रिलेटेड कौन कौन है, तो आपको एक जगह तो ये नाम दे देंगे, दूसरी जगह दूसरा नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। इसमें अगर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, तो इसको कैसे करना है, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही करना है। वो कैसे करना है मैंने बताया था, एक क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब 4 क्वेश्चन बनाते हो, जैसे पहला ऑप्शन आ गया, फिर नेक्स्ट ABCD आ गया, ठीक है, एक का आंसर हमें पता है, बाकी 3 हमें नहीं पता। जो हमें नहीं पता उनको उठाइए, उनके बारे में पढ़ लीजिए। जब उनके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपका प्रिपेयर हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि नहीं प्रिपेयर नहीं हुआ है, बट हो गया है, वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गया है। कैसे प्रिपेयर हो गया, जब एग्जाम में जाएंगे तो अपना दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा था और इसका काम तो इससे रिलेटेड है, ये इससे लिंक्ड है, ठीक है। हाँ, IR थोड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स आते हैं बहुत टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है। इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, पहली चीज़ तो जैसे कि हमारी ट्रेटीज़ होंगी नई नई, जैसे जो ट्रेटीज़ हमारी न्यूज़ में है, फॉर एग्जाम्पल SALT II अभी न्यूज़ में है, ठीक है। अभी रशिया, USSR और इंडिया US के बीच में जितनी भी ट्रेटीज़ हुई, करना क्या है आपको, गूगल कर लीजिए इंपॉर्टेंट ट्रेटीज़ ऑफ USSR या इंपॉर्टेंट ट्रेटीज़ बिटवीन USSR एंड USA ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, ये देख लीजिएगा, बहुत सारी ट्रेटीज़ आ जाएंगी,
हाँ, ये थोड़ा सा इसमें रहता है कि डेट आपको याद रखना पड़ेगा, और डेट आप याद रख लेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है, वो भी बहुत आसान होता है करना। अगर वैसे क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं मैच द फॉलोइंग टाइप्स के, तो आपके लिए मजे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। और उसी क्वेश्चन में से हम 4 क्वेश्चन और बना सकते हैं। हाँ, इस पर जो फोकस कर लिएगा ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपका फोकस रहेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे, आसियान पे आपका फोकस रहेगा, ठीक है। और पॉवर्टी रूल, ठीक है। बाकी तो इसमें आप जब करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आराम से हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया इसमें मैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है, IMF कुछ रिपोर्ट्स निकालता है। तो इन दोनों जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इसको देख लीजिएगा कि रिपोर्ट्स ऑफ IMF, और जिसमें भी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं ना इस साल में ही, क्या कह रहा हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की, इन पे आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, इन तीनों पे ध्यान है हमारा, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सो कॉल्ड पार्ट है। तो इनमें जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इनकी, और जितनी भी रिपोर्ट्स इनकी हैं और रिसेंटली आई हैं, रिसेंट से मेरा मतलब है लास्ट ईयर मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही, ठीक है। तो उन पे फोकस रखिएगा, उसी पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। इसमें यही है कि जो जो न्यूज़ में चीज़ें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाइना वाले फैक्टर पे, चाइना पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि चाइना पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि चाइना भी न्यूज़ में चल ही रहा है हमारा, जो लद्दाख में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बेसिस पे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लुक इस पॉलिसी, एक्ट इस पॉलिसी, ठीक है, गुजरात डॉक्ट्रिन, ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, ये बता चुका हूँ आपको, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसकी जितनी रिपोर्ट्स आई है, रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या एनवायरनमेंट सेक्शन में कि लास्ट हमारी जो ट्रीटी हुई है कौन सी रही है, तो पूछ कैसे सकते हैं कि कौन सा पहले आया, कौन सा पहले आया, कौन सा पहले आया, पहले पेरिस आया, कटोबेस आया, ठीक है, ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं। तो IPCC की जितनी रिपोर्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, साइबर सिक्योरिटी पे अभी तो कुछ है नहीं, बट फिर भी साइबर सिक्योरिटी पे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जनरल पूछेंगे, ठीक है। इसमें तो बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ डाउट होता है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेल ID में अपने लास्ट जो मेरा पेज है उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, मेरे को मेल कर लीजिएगा। अगर चाह रहे हैं कि कोई वीडियो बन जाए इसके ऊपर, या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेके मैं इन पे वीडियोस बनाऊं, या कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, PII, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। अब पॉलिटी के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंसान फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पे डर लगता है इंसान को, अगर पढ़ा नहीं होगा अपने पॉलिटी तो, ठीक है। अगर तैयारी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, और तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर भी कुछ बता देता हूँ आपको उसमें तरीके, ठीक है। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे जो क्वेश्चन आएंगे, आपके पॉलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो आपके आएंगे बेसिकली एग्जीक्यूटिव में पूछते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन हो, उनके लिए प्रेसिडेंट, गवर्नर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल पूछ लेंगे कौन से आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है इसमें पार्लियामेंट कमिटीज़, हाँ, कमिटीज़ को इग्नोर मत करना, कमिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कमिटीज़ में आपको कौन सी कमिटीज़ करनी है, वो कमिटीज़ करनी है जो कि परमानेंट इन नेचर है, स्टैंडिंग कमिटीज़, एडहॉक कमिटीज़ नहीं। और उसमें से भी आपको जितने भी पैसों से रिलेटेड है, जैसे आपकी पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, जितनी भी कमिटीज़ है जो कि आपके मनी से रिलेटेड है, इन पे फोकस रख लेना है आपका फोकस इन्हीं पे होना चाहिए, जो स्टैंडिंग कमिटीज़ है। क्या करना है, देख लेना है कि हाउ मनी स्टैंडिंग कमिटीज़ आर देयर। अगर आप ये देख लेते हो तो आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटीज़ पढ़ना है आपको, ज़्यादा उसमें पढ़ना भी नहीं है कमिटीज़ में। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, आपका फंडामेंटल राइट, DPSP, इस पर क्वेश्चन पूछने का इनका है, पूछते रहते हैं बार बार, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट जो है हमारा वो कौन से पार्ट में आता है, DPSP हमारे कौन से पार्ट में है, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे कि ये जस्टिसेबल है कि नहीं DPSP, मतलब इसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। FR, फंडामेंटल राइट को लेके हम जा सकते हैं, डिफरेंस दोनों का पूछ सकते हैं। डिफरेंस तो पूछेंगे नहीं, बट हाँ एक आपका एसेशन रीजन के तौर पे आ जाएगा। जैसे एक दे दिया आपका सेंटेंस A B दे दिया, पूछ लिया कि ये है, पहला सेंटेंस ये है, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन ये भी,
क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, क्या ए और बी सही है, क्या बी इसका सही रीज़न है, जिसको हम बोलते हैं असर्शन और रीज़न। लास्ट क्लास में मैंने बात बताई थी कि उसको हमने कैसे करना है। वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए, बट वही है कि थोड़ा डर लगता है हमें, बट अगर एक बार वो उसका जो आइडिया है हमने समझ लिया, करना क्या है, कभी भी आपके पास में अगर असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, असर्शन के आगे आपको लगा देना है बिकॉज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये दोनों में सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, साफ पता लग रहा है। जब हम दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं तो सेंस नहीं बन रहा है। अगर सेंस नहीं बनता है तो वो गलत है फिर, और अगर पहला सही है दूसरा सही नहीं है वो भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आंसर्स तो आराम से चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें जो मैंने बता दिया आपको, हाँ कमीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमीशन आपका पेपर 1 में भी आता है। ठीक है, कमीशंस मतलब कोठारी कमीशन। ठीक है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कौन से कमीशन का पार्ट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चाहिए आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी कमीशन है हमारे, पंची कमीशन, कोठारी कमीशन। ठीक है, ये कमीशन पे क्वेश्चन आएगा। कमीशन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, वो किसी ना किसी फॉर्म में कमीशन आपसे पूछ लेंगे, कमीशन को इग्नोर मत करना। एक और चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारे जुडिशरी। जुडिशरी से वो लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का पूछते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है जुडिशरी से, कि जुडिशरी आपके कौन से आर्टिकल में आता है। जैसे अभी न्यूज़ में रहा है कंटेम्प्ट पावर, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर है वो कौन से उसमें आर्टिकल में आती है, वो भी पूछ सकते हैं। स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस पर पूछ सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट की जो आपकी ये पावर है, जो रिट्स है इनके पास में, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 226। ठीक है, ये सब हमें ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में आता है। घबराना नहीं इन चीज़ों से, आराम से हो जाएगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप आराम से बहुत इजीली इन चीज़ों को कर पाओगे, इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में जो अभी रिसेंटली जजमेंट्स आए हैं उन पर थोड़ा फोकस रखिएगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे जजमेंट। ठीक है, वो भी बहुत आसान हो जाता है, अभी बताऊंगा मैं कैसे करना है आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा, हाँ इसमें जो अब मैं स्टेट्स की बात करूँ तो गवर्नर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर का आर्टिकल आप रट लीजिए, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर रट लीजिए। रटना कुछ नहीं है, बजा के देख लेना, नजर फेर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली काम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे CAG आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। CAG आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल्स में आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका PPI में फिर बोलूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है इसका, तो इसको आप करिएगा। आपको इसको कैसे करिएगा, आप इसको क्वेश्चंस में करिएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उसी से लेके करिएगा। तरीका वही है हमारा। ठीक है, जो ऑप्शन से निकालेंगे हम, ऑप्शन में जितने ऑप्शन हमारे नहीं हैं उनको देख लेंगे कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है या किससे रिलेटेड है। जब कर लेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पपेड। हाँ, पपेड जो है थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पॉल साइंस वाले पपेड कम पढ़ते हैं और पपेड एक अलग सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं पूरा उस लेवल का, और पढ़ा हमने कुछ इतना खास होता नहीं हुआ। ठीक है, मेरा तो खुद एक सेमेस्टर था। तो पपेड में आपको अच्छे से करना पड़ेगा। पपेड में भी आप, मैं तो बोलिए अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपका इकोलॉजिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो आपका बाकी जो क्वेश्चंस होंगे ये आप कैसे करोगे, इसमें अगर मैं आपको बुक्स दूं, या फिर बुक तो बहुत अच्छी पढ़ नहीं पाओगे ना, प्रॉब्लम ये है। बुक्स मैं आपको दूंगा, अगर बुक्स आप चाह रहे हो, नोट्स चाह रहे हो, तो ये चीज़ें आपके दिसंबर के काम आएंगे, अभी काम नहीं है, अभी मत करिए इन चीज़ों में। ठीक है, अभी फिर ये आपका ऐसे रह जाएगा। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने बताया था कि फीमेल जितने भी स्कॉलर्स हैं उन पर स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन पर क्वेश्चन अब ट्रेंड एक नया स्टार्ट हुआ है कि उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और आ ही रहे हैं उन पर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करने के तरीके क्या है, पपेड करने के तरीके, सबका जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब है जिसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास टाइम नहीं है करने के लिए, उन चीज़ों को आप कैसे करो, उन चीज़ों को आप क्वेश्चन से ही करो, क्वेश्चन से ही निकालो। जब उनसे निकालोगे तो आराम से आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। देखो, पब्लिक पॉलिसी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में सेम चीज़ है कि वही चीज़ है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा। जो हमारा इसमें जो मेन फोकस रहेगा PRIs, ठीक है, लोकल बॉडीज़। अभी लोकपाल एक्ट पास हुआ है। लोकपाल हमारा अभी बहुत सालों के बाद इनको पोजीशन करा गया है। ठीक है, अपॉइंट करा गया है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
दूसरा हमारा ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पे स्पेशल फोकस रहेगा। क्यों? ई गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब करना कहाँ से है? सेम वही तरीका हमारा। ठीक है, गूगल करिएगा और लिखिएगा। लिखना खुद ही हाथों से है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, नहीं, लिखना हाथों से ही। ठीक है, और इवैल्यूएशन में ठीक है। बाकी इसमें जन सुनवाई, ये लास्ट जो सेक्शन है ना आपका, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पब्लिक पॉलिसी, जन सुनवाई क्या होती है, सोशल ऑडिट क्या होता है, अकाउंटेबल, ये वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ में कोई चीज़ ध्यान में आ रही है, पेपर 1 में कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, तो पेपर 1 में कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको ये जो डिफरेंस होता है ना, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मीटिंग्स, इनके जो डिफरेंस है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे तो आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बताया आपको कि आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कैसे करने। ठीक है, अब यहाँ पे एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, शायद देखूंगा अगर बना पाए तो। ठीक है, टिप्स तो नहीं होगा, ट्रिक्स होंगे। लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम में ही एक सीरीज जो हम चला रहे हैं। ठीक है, इसी सीरीज में जो हमारा लास्ट एग्जाम से पहले कि एग्जाम में हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, कैसे हमें गैस करना है। गैस करना भी अपने आप एक आर्ट है, गैस हर कोई नहीं कर पाता है, और गैस करना भी आपको सीखना है। ठीक है, तो गैस करने कैसे करना है, गैस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब तरीके में हो सकता है इसमें वीडियो बनाऊँ। फिलहाल के लिए बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास में एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपको उसके आंसर्स पता है, अब मैच द फॉलोइंग करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल समझिए इसको ढंग से। ठीक है, हम पे क्वेश्चन आ गया कि क्लासिकल रियलिज्म मतलब क्या करा गया है, ABCD लिखा गया है, पॉजिटिविस्ट, क्लासिकल रियलिस्ट, ठीक है, न्यू रियलिस्ट, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट। क्वेश्चन आ गया सामने। हमें एक चीज़ पता है कि जो क्लासिकल रियलिज्म है, हंस मॉर्गेंतो का जो काम है वो उसी एरा का वो थिंकर है। ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म का। ठीक है, तो हमें पता है इसका आंसर कि फॉर एग्जांपल ए में हमारा क्लासिकल रियलिज्म लिखा हुआ है, और नेक्स्ट जो साइड है जो मैच द फॉलोइंग का है उसमें लिखा हुआ है 2 पे हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मॉर्गेंतो। ठीक है, हमें आंसर पता है। ऑप्शन में क्या आ रहा है कि एक ही जगह में लिखा हुआ है कि ए का आंसर जो है वो सेकंड है, तो हमें देख लिया, हमें एक का आंसर पता है। बाकी किसी ऑप्शन में एक का आंसर 2 नहीं है, बाकी जगह तो ए का 3 है, ए का 4 है, ए का कुछ भी है। ठीक है, बस एक ऑप्शन में पता है कि ए का आंसर 2 है, तो हम बाकियों को देखेंगे नहीं, हम वो कर देंगे, उस पर मैंने क्लिक कर दिया, हमारा काम खत्म। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपके पास में आएगा, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमारे पास क्या होता है ABCD, ठीक है, इस साइड अलग सेक्शन, इधर अलग। ठीक है, हमें पता है कि जो ए का आंसर है वो 3 है। 3 में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया, ए में है हमारे पास में क्लासिकल रियलिस्ट, सी में हमारे पास लिखा गया है मॉर्गेंतो। तो हमें ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन से हमें आंसर निकालना, ऑप्शन में देख लेना कि कहाँ पे ए का 3 है, बाकी आप देखनी नहीं। और अगर 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन में ए का 3 है तो आपको सही आंसर है। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कैसे हमने करना है। अब क्या ध्यान रखना है, जब हमने देखा कि सी का ऑप्शन ए जो आंसर है वो सी है, ठीक है, वहाँ लिखा हो गया है कि ए का जो आंसर है वो 3 है, मतलब क्लासिकल रियलिज्म का आंसर जो है मॉर्गेंतो है। बाकी 3 को भी आपको भूलना नहीं है, वो आपके आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। जैसे अगर वहाँ पे लिखा हो गया कि न्यू रियलिज्म इज रिलेटेड टू केनेथ वॉल्ट, तो ये ध्यान रखना है कि कभी आगे अगर आपका क्वेश्चन आगे मतलब पेपर में क्वेश्चन आ गया किसी न्यू रियलिज्म के ऊपर, तो वहाँ पे आपका गैस वर्क काम कर जाएगा। कैसे गैस वर्क काम करेगा, यहाँ पे आपने ऑप्शन देख लिए, सब चीज़ें देख ली, ठीक है, यहाँ पे आपके इसमें 3 आंसर करेक्ट है। ये कैसे पता आपको करेक्ट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन से बहुत आसान होते हैं। ठीक है, हमने इसका आंसर निकाल लिया, 3 के आंसर हमें पता है कि जो न्यू रियलिज्म है वो किससे रिलेटेड है, आपका केनेथ वॉल्ट से। ऐसे ही बाकी आपके 2 ऑप्शन और हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इन 3 के बेसिस पे आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। बहुत जगह तुक्का काम करता है, मेरा कई बार करा है। ठीक है, तो आज जो मैंने बात करी है कि कैसे और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, कितना हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई है। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंसेप्चुअल वीडियोस पे बात नहीं हो रही है, या फिर ये तो बहुत चीज़ें हमें पता ही है। ठीक है, पता है, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर नहीं पता है किसी को तो उसको बताइए। ठीक है, कंसेप्चुअल वीडियोस पे हो सकता है कि दिसंबर हमारा नेट आएगा उसके लिए एक अलग से चैनल बनाया जाए। चैनल तो नहीं बोलूँगा, उसके लिए अलग से वीडियोस बनाई जाए ताकि हम उसको अच्छे से करें। बट फिलहाल के लिए मैं बता चुका हूँ कि वी हैव
लेस टाइम, टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो इस बीच में जो चीज़ें पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकल है, वो आप करिए। और ध्यान रखिएगा यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल कम से कम करिएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि आपकी वीडियोस भी तो है, मेरी वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर ही है, इसमें इसलिए मैं आपको कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं दिखा रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद ही शेयर हो, खुद ही आपको सब कुछ करना है, खुद ही करोगे, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, आराम से कर पाओगे। मैंने भी जब प्रिपेयर करा था या फिर जब मैंने भी एग्जाम दिया था, तो मैंने इसी ट्रिक को, इसी स्ट्रैटेजी के साथ में काम किया था, ठीक है। और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने 2-3 एग्जाम निकाले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हाँ, इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, और यही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।